नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एस जोगटा जी। जानना चाहेंगे खासकर नगर निगम शिमला के चुनाव की यदि बात की जाए तो 2 मई को है और 4 को नतीजे। ऐसे में कांग्रेस कहां तक मजबूत है? यदि बात की जाए, भाजपा नेता लगातार एक आरोप लगा रहे हैं कि जो 10 गारंटी लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, अभी तक कोई भी गारंटी पूरी नहीं की है और महिलाओं के साथ भी धोखा किया गया। जहां जिन महिलाओं को पहले ही 1150 रुपए दिए जा रहे, उन्हें 350 रुपए देकर ही 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसे में जोगटा जी, जिस तरीके से इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी खड़ी उतरी है और ऐसे में खासकर देखा जा रहा है कि कांग्रेस कहां तक मजबूत है नगर निगम शिमला के चुनावों में। पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल का आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे लिए जो समय निकाला है। आप ये बिल्कुल कतई भूल जाए कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं खड़ी है और उन्होंने जो हिसाब किताब हमारे से 1500 का मांग रहे हैं और चीजें का हिसाब किताब मांग रहे हैं। पहले आप अपना हिसाब किताब दीजिए। कांग्रेस ने देश को बनाया, प्रदेश को बनाया है, आगे भी बनाएंगे। और जहां तक आपने पूछा भी कांग्रेस की क्या स्थिति है नगर निगम में, 34/34। इस बार 80 का दशक का इतिहास दोहराया जाएगा जब वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सुक्खू जी आज मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, 80 के दशक में पहली बार जब चुन के आए थे काउंसिलर छोटा शिमला से, तो पूरी की पूरी सीटें हमने नगर निगम में जीती थी और कांग्रेस उस टाइम विपक्ष में थी। तो आज वो जो इतिहास है दोबारा से दोहराया जाएगा और 34/34 का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो आज पब्लिक के बीच में जो इनका मैसेज गलत गया हुआ है, स्मार्ट सिटी को लेकर के, पुरानी बिल्डिंग्स को लेकर के, पानी और बिजली और प्रॉपर्टी टैक्स के 10% रेट को बढ़वा करके, और स्मार्ट सिटी में सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, जो भारतीय जनता पार्टी को मैनिफेस्टो जारी करने से पहले उसका हिसाब किताब जनता को देना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उसके बाद जब हम सत्ता संभालेंगे नगर निगम के अंदर, मेयर हमारा होगा, उसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है SJPNL, जो एक पानी की एजेंसी को आउटसोर्स करके नगर निगम में हजारों पद बर्बाद किए, खत्म किए, और वहां पर जो सूखदार लोगों की बीबियां दूसरे लोग वहां पर रखे हुए 60-80 हजार तक की सैलरी दे रहे हैं, उनका वहां क्या काम है, वो किस तरह से। और 33 हजार रुपये बिल आया कोरोना काल में। मैं एक भुक्तभोगी हूँ, 33 हजार पानी का बिल आया। और एक हमारे देशटा जी है यहाँ पर जो पब्लिक नोटरी है, उनका 3 फेजेज में 6 लाख रुपए का बिल आया। ऐसे नगर निगम जो शासित, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निगम में बैठे थे, उन्होंने किस तरह से कुटारा घात किया है पब्लिक का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जोगटा जी, यदि बात की जाए बिजली की, जहां कांग्रेस सरकार ने कहा था अपनी 10 गारंटी में से एक ही हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, यदि बात की जाए बिजली के दाम बढ़ गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना रहेगा? और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं चरणबद्ध तरीके से सभी घोषणाएं पूरी की जाएगी, क्या आखिरी के ही माह में ये घोषणाएं पूरी की जाएगी? देखिए, आपको भी ये भी पता है, आप भी बुद्धिजीवी आदमी है, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सुखविंदर सुक्खू जी ने जो अभी OPS की बहाली की है 1972 के रूल के तहत की है, वो एक सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया जो मोदी साहब नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश की जो क्या नाम बीजेपी की सरकार हेडेड बाय मिस्टर जयराम ठाकुर जी, वो नहीं कर पाए। वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 माह में ही पासे मार दिया करके। उसके बाद ये जो आप 1500 बोल रहे, जो 10 गारंटीज बाकी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड फेज मैनर में ये होंगी। एकदम तो रोटी भी नहीं बनती, अगर गरम ही कि आप खाना शुरू कर देंगे तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो कांग्रेस बोलती है वो करती भी है, और देश बनाया जिस कांग्रेस ने और प्रदेश बनाया, वो इतिहास गवाह है। नगर निगम को बनाया, आज तक जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपने प्रदेश और प्रदेश में देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस सरकार ने बनाया। अगर अब आपने फिर आप ये बोलेंगे कि भी इस तरह से बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी साहब से लेकर प्रदेश की जयराम सरकार तक जो अभी पीछे रही है, उनके कारनामे गिनाई है, तो कहाँ गए 15 लाख रुपए पर हेड आने थे? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई पर ईयर जो देनी थी इन्होंने? और उसके अलावा देश को बेचना शुरू कर दिया दानी बानी, और 2-3 लोग ही, मुट्ठी भर लोग जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको ये भरपूर सहयोग दे रहे। बैंक लुटा दिए, देश बेचना शुरू कर दिया और सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। हिमाचल में भी अगर बीजेपी द्वारा थी, इसलिए पब्लिक ने इनको निकाल दिया। तो यहाँ भी जो प्रतिष्ठान जो कांग्रेस ने बनाए थे, वो आज बेचना शुरू कर दिया। ये कोई तरीका है? ये कोई नजरिया है? ये कोई संवैधानिक तरीका है? ये देशद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मतलब हम संविधान से काम करते हैं, ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी सरकार जो दिल्ली में स्थापित है।
यदि बात की जाए, भाजपा लगातार आरोप लगा रही जिस तरीके से पहले 34 वार्ड से पिछले भाजपा कार्यकाल में 41 वार्ड के लिए और अभी इन वार्डों को 34 ही कर दिया है और साथ ही आरोप लगा रही कि फर्जी वोट भी बनाए गए हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, फर्जी वोट में आपको पंडित जी मैं ये बताना चाहता हूँ, आप ये बताइए फर्जी वोट बनते हैं कहीं? जो ऑथराइज अफसर होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स होते हैं, वो इसका मतलब वो भी फर्जी हो गए। इसका मतलब जो वोट बनाता है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ बनाता है और पूरे कागजात के साथ बनाता है। और फर्जी वोट अगर कोई बनाता भी है वो वैसे तो हिम्मत ही नहीं कर सकता, वो स्टेट वे अंडर रूल जो है अंदर हो सकता है। मैं ये बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो हम इनके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे। इसका मतलब तो अफसर भी फ्रॉड हो गए, फिर इसका मतलब मैजिस्ट्रेट भी गलत बना रहा है। क्या मतलब हुआ ये बोलना कि भी फर्जी वोट बना रहे हैं? दिस इज ऑल मतलब क्या नाम, अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द एथिक्स एंड अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन प्रोसीजर एज ए होल। इनको इस तरह की बातें नहीं करनी, इनको बोलने को तो कुछ है नहीं है, बस एक फर्जी वोट बना रहे हैं जी। इन्होंने आज हमारे को ऐसा बोला जी, अपने जो करता है, जो काम करता है वो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी काम करती है वो आपने देखा कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम बोलते हैं? हाँ, लॉजिक में बोलते हैं, वो तो बोलना भी चाहिए। जब इन्होंने हिसाब किताब मांगना भाजपा से, ये तो हमारा भी अधिकार है, हम भी इस देश के और प्रदेश के नागरिक हैं शर्मा जी। यदि आउटसोर्स की बात की जाए, अभी तक कोई भी सरकार इनके लिए एक नियम नहीं बना पाई ताकि रेगुलर हुए। क्या कांग्रेस सरकार के रहते हुए इनको रेगुलर की कोई उम्मीद है या कोई घोषणा की जा सकती है 5 वर्ष? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको कहूँ, क्योंकि मैं कार्यकाल प्रदेश की पीसीसी में भी हूँ। जब मैनिफेस्टो आप देख सकते हैं, मैनिफेस्टो में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शरेआम लिखा है, शरेआम कहा है कि आउटसोर्स के लिए एक सर्च पॉलिसी के तहत इनका निराकरण किया जाएगा। रेगुलराइजेशन की जो भी स्कोप इनके लिए आगे होंगे, एक पॉलिसी बननी है और उसके लिए मंत्रिमंडल की एक सब कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है। तो वही बात होगी कि रातों रात सब कुछ नहीं होगा, पर हम काम करना शुरू कर दिए हैं और भी जैसा भी टाइम, जितना भी जल्दी हो सकेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये सारी चीजें पे प्रकाश डालेंगे। जितनी भी गारंटियां हमने दी है, जितने भी वादे हमने मैनिफेस्टो में किए, इसके ऊपर काम शुरू हो गया। यदि बात की जाए, बेरोजगारी की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोई भी सरकार आती है, हर बार कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे, बाद में जीतने के पश्चात देखा जाता है कि आउटसोर्स या फिर अन्य निजीकरण में नौकरी दी जाती है। आने वाले समय में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 1 लाख नौकरी देंगे और 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी देंगे, क्या इसे अमली जामी फैलाया जाएगा? बिल्कुल, वही उसके ऊपर भी सब कमेटी बैठी हुई है, मंत्रिमंडल के 3 मंत्री हैं उसमें। और आप ये प्रश्न भाजपा से क्यों नहीं पूछते कि तुमने कितनी नौकरी दी पीछे, जो आप हमारे से ही पूछ रहे हैं? मेरा आपके ऊपर भी एक पूछने का बनता है, मेरा अधिकार भी आपको पूछना। उन्होंने कितनी नौकरी दी? हमने तो वादा किया, गारंटीज में भी दिया 1 लाख नौकरी और 5 लाख नौकरी 5 साल में। तो अब आप बताइए, गारंटी और एफिडेविट एक तरह के ही होते हैं। जैसे कंपनी का माल आता है, अगर इतने पीरियड में खराब हो गए तो उसका आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तभी मैंने कहा कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। रोजगार मेले, बेरोजगार मेले भी लगेंगे और आर्मी की भर्तियों को भी सुनिश्चित किया जाएगा और कंपनी के जितने ये जो इंडस्ट्रीज खुल रही हैं उसमें 80% जो है रोजगार जो है हिमाचल के युवा बेरोजगारों को दिया जाएगा। इसके ऊपर काम चलना शुरू हो गया है। कुछ नौकरियां एडवर्टीजमेंट भी कर दी हैं, जैसे पुलिस की है, कंडक्टर की है, और ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो एक अड्डा, कमीशन का एक अड्डा बना हुआ था मीरपुर के अंदर, जो एसएसबी जिसको बोलते हैं, उसको अभी हमारी सरकार ने खत्म किया, क्योंकि भ्रष्टाचार का सर्वोच्च अड्डा था जिसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट जब आएगी तो बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें पाए जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं वो उसमें शामिल है, और नहीं तो किसी ऑफिस का, किसी कमीशन का, किसी ऑफिसर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा ब्लंडर कर सके। यही मेरा कहना है। तो ये कमीशन थोड़ा लेट हो गया, तो इसके ऊपर हमने HPSC शिमला जो निगम विचार कमीशन है उसके माध्यम से हमने फिलहाल जब तक उनका अरेंजमेंट नहीं होता वहां से हमने रोजगार मुहैया करवाने का जो प्रयास जो है वो जारी कर दिया। जैसे कि हमने बातचीत की कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता एसएच जोगटा, इनका कहना है कि कांग्रेस ने जो वादे चुनाव के दौरान की थी 10 घोषणाएं, वो भी चरणबद्ध तरीके से की जा रही है और नगर निगम शिमला में 34 के 34 वार्डों में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जोगटा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।